CUET forms are out, and wait. Before you rush to fill the forms, I need you to know certain important points which you must keep in mind and some mistakes that you should avoid during the process. Okay, starting with the most basic detail. I know तुम बोलोगे कि दीदी इतना बेसिक क्या बता रहे हो, बट देखो मैंने ये गलतियां होते हुए देखी है, मैंने इनके बारे में सुना है, एंड आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम, राइट? तो मैं बस एक क्लैरिफिकेशन के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट योर मोस्ट बेसिक डिटेल्स, योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन शुड मैच दैट जो तुम्हारे क्लास 10th के मार्कशीट में, ठीक है? कि अगर मेरे क्लास के 10th के मार्कशीट में जो भी नाम है, जो भी पेरेंट्स का नाम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला है, वो मेरे CBT के फॉर्म में मेरे को सेम लिखना है, ठीक है? कोई भी अलग नहीं, नॉट दैट ऑफ योर आधार कार्ड, नॉट दैट ऑफ योर इंस्टाग्राम, बट दैट ऑफ योर क्लास 10th मार्कशीट, और अगर आप ड्रॉपर हो तो क्लास 12th की मार्कशीट, राइट? तो ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स है, बट या कीप दैट इन माइंड, क्योंकि वरना आगे वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा, राइट? अनदर वेरी आस्क्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैपिंग. देखो, अंडरस्टैंड दिस रियली वेल, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है. तो इसमें सब्जेक्ट मैपिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास क्लास 12th में जो सब्जेक्ट है, CBT के डोमेन सब्जेक्ट्स वो एक होने चाहिए, ठीक है? तो मेरे को ये सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड साइंस के बच्चों का बहुत डाउट आया था, तो मैं उसका एग्जांपल देकर बताती हूँ. दैट लेट्स से दैट करेंटली यू हैव PCM और PCB एज योर स्ट्रीम इन क्लास 12 एंड यू वांट टू डू बी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन योर ग्रेजुएशन, ठीक है? तो क्या किया जाए? क्या तुम्हें पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री चुनना होगा एज योर डोमेन सब्जेक्ट इन CBT? नो. चूज द सब्जेक्ट दैट यू हैव इन क्लास 12. मैंने इसको बहुत बार बोला एंड बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें फिर भी बहुत कंफ्यूजन है कि तुम्हारे पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है क्लास 12th में, तो तुम्हें अपनी डोमेन सब्जेक्ट्स में भी फिजिक्स केमिस्ट्री को ही रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मैं अभी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में मैंने नहीं पढ़ा है एंड मैंने डोमेन सब्जेक्ट में CUET के पॉलिटिकल साइंस भर दिया. वो नहीं होगा. वो आगे जाके जब वेरिफिकेशन होता है एंड जब सब्जेक्ट मैपिंग होती है CS पोर्टल में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो तुम्हारे मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम एग्जाम नहीं दे सकते हो पॉलिटिकल साइंस में, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा और उसके मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है? तो क्या करना है? ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि क्या साइंस वाले अपना स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में नहीं आ सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन चेंज योर स्ट्रीम एनी टाइम. बट द क्रक्स इज दैट तुम्हारे पास जो CUET में एग्जाम होंगे, वो तुम्हारे उन्हीं सब्जेक्ट्स के होंगे दैट यू हैव इन क्लास 12, ठीक है? एक आराम से मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर तुम इसको ऐसे लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम तुम क्या क्या दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम दोगे, मैथमेटिक्स का दोगे, इंग्लिश का दोगे, ये सेम एग्जाम तुम्हें CBT में भी देना है, ठीक है? डोमेन सब्जेक्ट वही होंगे जो तुम्हारे क्लास 12th में है. तुमने फिजिक्स का एग्जाम दिया क्लास 12th में, और फिजिक्स का एग्जाम तुम्हें CUET में भी देना है, ठीक है? एज सिंपल एज दैट. इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो. जस्ट कीप इन माइंड कि तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं है, वो तुम CUET में एज योर डोमेन सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हो. चुन भी लिया तो वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे एंड इट विल नॉट मैटर, ठीक है? तो कीप दिस इन माइंड. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो. Commerce Wala offers new batch for CUET to help you in your long journey preparation. If you are thinking of starting your preparation or you just want to upgrade your preparation, you can check out their batch, क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है अपना प्रवेश 2.0 CUET Commerce 2026 बैच. इस बैच में आपको मिलेगा प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, हिंदी, जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. You will also get access to certain other benefits like live and recorded lectures, DPPs, quizzes after every lecture, weekly test and analysis to continuously judge your preparation, doubt-solving platforms, and mentorship will be provided to you time to time. Another important update is that on the occasion of this Republic Day, PW पर चल रहे हैं कुछ special offers. All batches पर you are getting 6% discount. So if this sounds interesting to you, you can check out their batches. The links I have shared in the description. So you can check out the batch that you want to enroll in, or the one that sounds interesting to you. You can also use my coupon OYE200 for extra 200 rupees discount. Now how to make sure कि तुम्हें ये सब्जेक्ट मैपिंग का इशू ना आए एंड तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन परफेक्टली फिट हो जाए. देखो, इसके लिए आई सजेस्ट यू कि नॉट टू रिलाई ऑन स्पून फीडिंग कि मेरे को कोई आकर बता दे. थोड़ा सा होमवर्क करो, खुद से थोड़ा सा रिसर्च करो कि एक ब्रीफ आइडिया रखो. 2-3 कोर्सेज अगर तुम्हें क्लियर नहीं है कि मेरे को कौन से कोर्सेज करने हैं, तो एक ब्रीफ आइडिया, रफ आइडिया लेकर चलो कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, ये कोर्स कर सकती हूँ, एंड उसके हिसाब से अपने टॉप कॉलेजेस सिलेक्ट करो कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है या इस कॉलेज में जाना है, ठीक है? बेस्ड ऑन दैट गूगल पर जाओ, सर्च करो कि इस कॉलेज में जाने के लिए whatever XYZ कॉलेज यू आर टारगेटिंग और whatever ABC कॉलेज कोर्स यू आर टारगेटिंग, उस हिसाब से तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो यू नीड टू हैव मैथमेटिक्स एज योर डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है? तुम्हारे पास
मैथ्स होना ही चाहिए तुम्हारे क्लास 12 में एंड CUET में, राइट। एंड इफ यू वांट टू डू BA LLB फ्रॉम DHU लेट्स से, तो वहां पे तुम्हें जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि तुम स्किप कर दोगे एंड तुम्हें BA LLB मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि दे आस्क यू फॉर अ जनरल टेस्ट, ठीक है। तो वहां पे जनरल टेस्ट कंपलसरी है। बट लेट्स से कि तुम्हें BA पॉलिटिकल साइंस करना है DU के कोई कॉलेज से, तो यूजुअली तुम्हारे पास ये नहीं होता है कि तुम्हें कंपलसरी जनरल टेस्ट देना है। हाँ, एक ऑप्शन की तरह होता है दैट यू कैन गिव इट, बट कंपलसरी नहीं है कि अगर तुमने जनरल टेस्ट नहीं दिया तो तुम्हें BA पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगा, ठीक है। बट कोई कुछ कोर्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें जनरल टेस्ट अगर तुमने नहीं दिया है तो तुम उस कोर्स में बैठ ही नहीं सकते हो, वो कोर्स तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब तुम खुद से जाकर सर्च करोगे कि क्या मेरे कोर्स के लिए मुझे जनरल टेस्ट देना है, या मेरे कोर्स में मेरे को कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स देना कंपलसरी है, ठीक है। तभी तुम समझ पाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया और वो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगा, नहीं। सारे कोर्सेज की अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड यू नीड टू सर्च दैट, ठीक है। तो आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मोस्ट प्रोबेबली DU के कॉलेजेस के, कि वहाँ पे कौन से कोर्सेज के लिए तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है। रीड इट, तुम देखो अच्छे से कि तुम्हारे कोर्स के लिए तुम्हें कौन से सब्जेक्ट चाहिए एंड उस हिसाब से अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करो, उस हिसाब से अपने फॉर्म भरो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वरना आगे जाके तुम्हें पता चलेगा ओ मुझे ये कोर्स करना था इस कॉलेज से एंड मैं तो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, ठीक है। तो बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि तुम अभी से ही अच्छे से रिसर्च कर लो, ओके। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट तुम जो भी डॉक्यूमेंट्स तुमसे मांग रहे हैं अभी फॉर्म में, उसको बहुत अच्छे से भरो, ठीक है। सारे क्लियर डॉक्यूमेंट्स सबमिट अपलोड करो। एंड अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तुम एलिजिबल हो तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी अच्छे से लेटेस्ट उसको अपलोड करो, वरना वो रिजेक्ट हो जाता है। एंड व्हाट आई रिसर्च एंड मेरे को जो पता चला कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर OBC या फिर EWS की कैटेगरी, तो वहाँ पे यू नीड अ सर्टिफिकेट विच इज इशूड आफ्टर 31 मार्च। 1 अप्रैल का जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट होता है, तुम्हें वहाँ के लेटेस्ट तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि अभी तुम फॉर्म भरोगे, अभी तुम्हारे पास जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको भर दो एंड यू कैन इवन गो विद द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। बट आगे जाकर जब तुम्हारे CAS पोर्टल खुलते हैं एंड जब यूनिवर्सिटीज तुमसे फॉर्म मांगती है, तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट मांगती है, तो वहाँ पे अगर तुम OBC या फिर EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें लेटेस्ट फॉर्म चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारे पास जो भी ईयर का होगा कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, बट जब तुम फाइनल पोर्टल पर भरोगे, यूनिवर्सिटी के लिए भरोगे, तो वहां पर तुम्हें चाहिए विच इज इशूड आफ्टर 31 मार्च, 1 अप्रैल। एंड फाइनेंशियल ईयर उसका मार्क करो कि होना चाहिए 25-26, ठीक है। 24-25 फाइनेंशियल ईयर वाला नहीं चलेगा, लेटेस्ट होना चाहिए 25-26 वाला फाइनेंशियल ईयर। 2025 एंड 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो तुम्हारा होना चाहिए इन योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू आर अप्लाइंग इन OBC एंड EWS। ये मेरी एक दोस्त है, उसके साथ ये इशू आया था कि उसको करंट वाला चाहिए था एंड उसके पास प्रीवियस ईयर वाला था, राइट। तो ये तुम्हें नहीं करना है, ये काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसका रिजेक्ट हो गया था एंड उसको फिर अपना रिन्यू करना पड़ा था सर्टिफिकेट एंड उसके बाद उसको 3rd लिस्ट में अलॉट हुआ था कॉलेज। तो तुम्हें अगर ऐसा नहीं करना है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है, तो अभी से ये ध्यान रखना कि अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तुम लेटेस्ट अपलोड करो, ठीक है। अभी नहीं भी करोगे, अभी तुम फॉर्म में कुछ भी भर दो, इट्स फाइन। बट जब आगे जाके यूनिवर्सिटी मांगती है तो तुम्हें अपने करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट। नाउ फॉर्म्स आर फिल्ड। अब फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाए? ओके, देखो, तो तुम्हारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम अभी होने वाले हैं, राइट। तो बोर्ड एग्जाम में तुम अपनी डोमेन, देखो तुम्हारे जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं ना, उसकी तैयारी अगर तुमने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करी है तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स के वहीं से क्लियर हो जाते हैं। हाँ, डोमेन में थोड़ा एक्स्ट्रा ये करना पड़ता है कि CUET में MCQ बेस्ड में आता है एंड बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव रहता है, तो तुम्हें MCQs एंड वन वर्ड में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट स्टिल, अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करने का चाह रहे हो तो आपको NCERT तो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, राइट। एंड CUET एंड बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल चीज़, डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ज़्यादा एडवांस बुक, गाइड बुक के पीछे मत भागना। कीप दिस वन थिंग इन माइंड, NCERT, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। NCERT को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ो, उसके 1 वर्ड्स के जो नोट्स हैं, जो डेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें जो तुम्हारे आ सकते हैं एज MCQ फॉर्मेट, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो एंड तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए PYQ सॉल्व करो एंड मॉक टेस्ट वगैरह खरीदो, सैम्पल पेपर्स वगैरह करो एंड वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा आधा काम बन जाता है। तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट बहुत ईजी होता है, मैं बता रही हूँ। अगर तुमने अपनी NCERT को बहुत अच्छे से किया है, अगर तुमने वेल इनफ अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो डोमेन सब्जेक्ट काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारा इंग्लिश और जनरल टेस्ट है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट में हो सके तो अभी से अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आगे जाके क्या है कि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, दोनों का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो आगे जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो
सकती है और तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ सकते हो, राइट। तो उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी करके चलो। इसके लिए सबसे पहले जाकर लेटेस्ट सिलेबस देखो, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट दोनों का, ठीक है। इस साल जो भी तुम्हारा सिलेबस में कुछ चेंज आया है, जो भी आया है, अपडेट हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेटेस्ट सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करो कि मैं आज ये टॉपिक करूँगी, आज मैं ब्लड रिलेशन वाला जनरल टेस्ट का ये टॉपिक पढ़ूंगी एंड मैं आज ये वो कैप क्लियर करूँगी और उसके बाद हो सके तो मैं अगले दिन ये करूँगी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों को तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे जाके बहुत ज़्यादा एक साथ पाइलअप हो जाता है एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, राइट। तो इसको करो। एंड अदर थिंग इज, अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रीवियस ईयर्स अभी देखो, अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। मतलब अभी तुम्हारे जो है CUET वो तुम्हारे मई में होता है, राइट। तो अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है अपनी ये सारी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अभी आई विल से कि सबसे पहले स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब तुम देखोगे तो तुम्हें एक आइडिया पता चलेगा कि ओके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मेरे को अभी ये आता है, मेरे को ये नहीं आता है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, इसके बारे में मेरे को थोड़ी थोड़ी आइडिया है। तो तुम अभी किस लेवल पर हो ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, उनको अच्छे से बैठ के सॉल्व करोगे। 1 घंटे का तुम्हारा एग्जाम होता है CUET में एक सब्जेक्ट, तो तुम्हें उस 1 घंटे को प्रॉपर 1 घंटे बैठना है और उस 1 घंटे में तुम्हें अपने PYQ सॉल्व करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुमने क्वेश्चन देख लिया एंड यू आर थिंकिंग ओ मेरे से तो ये तो बन ही जाएगा, स्पेशली साइंस के बच्चे, क्योंकि आपको बनाकर देखना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यार ये तो आसान है, ये तो मेरे से बन जाएगा। नहीं, बन जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 घंटे के अंदर बन जाए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, उनमें एनालाइज करो कि मेरे को अभी मैं किस लेवल पर हूँ और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को गाइड करो, ठीक है। बाकी फॉर जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रैटेजी आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इट। बट या इन दिस वीडियो मेरे को यही इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमसे शेयर करनी थी जो तुम्हें मिस्टेक्स अभी फॉर्म फिल करने में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एग्जाम तो अभी आज से 2-3 महीने बाद है, तो उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। बट अगर आज फॉर्म भरने में कोई दिक्कत कर दिया तो कितनी ही अच्छे से तैयारी कर लो, इट वोंट मैटर, ठीक है। तो फॉर्म इसलिए बहुत अच्छे से भरो कि आगे जाके बिल्कुल रिग्रेट ना करना पड़े, या आगे जाके कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, या तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन ना दे दो कि मैंने ये क्या भर दिया, ये क्या भर दिया। आराम से रश मत करो, आराम से जो भी डिटेल्स हैं उनको अच्छे से भरो, सारे सब्जेक्ट्स को वाइजली चूज़ करो। अभी भी फॉर्म की डेडलाइन काफ़ी दिन है उसके लिए भी, तो आराम से उसको चूज़ करो एंड फॉर्म्स को बहुत अच्छे से भरो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से रखो, अपने क्लास 10 के मार्कशीट, क्लास 12 के मार्कशीट अगर हैं तो उन सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आओगे तो वो सारे चाहिए होंगे, ओके। एंड या ये सारी मैंने को जितनी भी बतानी थी, ऑल दीज मिस्टेक्स दैट जस्ट कीप देम इन माइंड एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।